हेलो, क्या हाल है? अच्छा चल रहा है ना सब? ठीक, आज तुम लोग को ना हम वही अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के बारे में बताएंगे, ठीक ना? कि जैसे एग्जाम में रूट 2, रूट 3, रूट 5 अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहा है तो इसको अपरिमेय संख्या के रूप में सिद्ध करना होता है, ठीक ना? बताना होता है कि ये जो है ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना? तो रूट 2 आए या रूट 3 आए या रूट 5 आए, तीनों जो है ना, या रूट 7 आए, जिस ये टाइप के जो भी आएगा ना सब एक ही जैसा बनेगा, ठीक ना? तो तुमको हम आराम आराम से बता देते हैं। अगर रूट 2 बताएंगे वही बात है, 3 बताएंगे वही बात है, 5 बताएंगे वही बात है। तो तुमको क्या करते हैं कि रूट 5 हम बता देते हैं, ठीक ना? तो इसको सिद्ध कैसे करना है तो वो तो यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे, हम लोग लिखेंगे यदि संभव है तो मान लिया कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ये लाइन को तुमको लिखना है कि यदि संभव है तो मान लिया कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, मतलब अपरिमेय है लेकिन हम लोग परिमेय से शुरू करते हैं, ठीक ना? इतना तुमको लिख देना है। उसके बाद इसी में लिखते जाना है जिसमें P तथा Q ऐसे सह अभाज्य संख्या है जिसका HCF बराबर 1 होगा। इतना तुमको लिख लेना है। ये रूट 2 में लिखना है, रूट 3 में लिखना है, रूट 5 में लिखना है, रूट 7 में लिखना है, रूट 11 में, जो भी रहेगा उसमें यही लाइन ऐड करना है। सिर्फ रूट 5 के जगह पर रूट 2 लिख देना है, रूट 5 के जगह पर रूट 3, रूट 5 की जगह पर रूट 7, रूट 11, रूट वही 13, इसको भरते जाना है। खाली बस ये रूट 5 की जगह पर इसको लिख के बाकी सब में वही लाइन रहेगा। और पी और क्यू क्यों आ गया? तो नियम है कि परिमेय संख्या जो होता है ना, परिमेय संख्या वो P/Q के रूप में होता है। तो हमको इसको तो अभी रूट 5 को हम परिमेय माने हैं, तो जब परिमेय माने हैं तो P/Q के रूप में होगा, तो इसीलिए हम लोग P/Q लिख दिए हैं। और सह अभाज्य का मतलब होता है कि वो हमेशा एक से कटेगा ना तो अपने आप से कटेगा। तो P और Q जो है ना हमेशा एक के से कटेगा ना तो अपने आप से कटेगा, तो इसीलिए इसको हम लोग सह अभाज्य बोलते हैं। सह मतलब दो, अभाज्य मतलब या तो एक से कटे ना तो अपने आप से कटेगा। तो सेम यहाँ है, ठीक ना? ये इतना तुमको सब में लिखना है, जो भी सिद्ध करेंगे नहीं सब में यही लाइन को लिखना है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अब जब परिमेय है, ये जो कहा गया ये रूट 5 है, ये जब तुम्हारा परिमेय होगा तो P/Q के रूप में होगा ना, तो इसीलिए हमको P/Q लिखना है। अब दोनों तरफ तुमको स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर मतलब रूट 5 है, इसको ऐसे स्क्वायर कर देना है। अब P/Q का भी तुम स्क्वायर ऐसे कर सकते हो। दोनों साइड मैथ में नियम होता है कि लेफ्ट में और राइट में ना बराबर काम कर सकते हैं। अगर इधर एक जोड़ेंगे तो इधर भी जोड़ सकते हैं अपने से, इधर जोड़ सकते हैं तो उधर भी, या इधर स्क्वायर तो उधर, इधर गुना तो उधर, सेम काम कर सकते हैं। यहाँ पे तुमको लिखना होगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, ऐसे लिख देना है, ठीक ना? इतना तक तुमको समझ गया? सेम जैसे कि रूट 5 की जगह पर रूट 2 आ जाएगा, रूट 5 की जगह पर रूट 3 आएगा, काम वैसे ही होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि स्क्वायर से रूट उड़ा देंगे तो कितना बचेगा? 5। यहाँ हो जाएगा तुम्हारा P² बटा में Q², ठीक ना? अब 5 को Q से गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 5Q² और बराबर में बचेगा P², मतलब ये है ना यहाँ चला गया तो 5Q² तो बचेगा क्या? P²। अब तुमको ये जो 5 है ना, अगर Q को छोड़ेंगे तो 5 नीचे आएगा, भाग देगा, भाग देने को ही विभाजित करना बोलते, तो लिखेंगे 5P² को विभाजित करता है, इतना लिख देना है। या जब P² को लिख अति होता है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं ना P×P, तो इसीलिए लिखना पड़ेगा 5P को विभाजित करता है, यही हो जाएगा तुम लोग का समीकरण 1। तो इस तरीके से बना लेना। अब रूट 2 को बनाना है तो जहाँ जहाँ 5 है वहाँ 2 रख दो, जहाँ जहाँ तुम्हारा 5 है वहाँ 3 रख दो। इजिली तुम आराम से एगो बनाने से ही तुमको आ जाएगा, ठीक ना? तो इतना तुमको एगो। अब इसमें देखो नियम क्या कर रहा है कि जैसे P/Q है ना, तो P को भी हमको 5 से विभाजित करना होगा, Q को भी। तो P को तो हम लोग 5 से विभाजित कर दिए,
अब हमको क्यू को विभाजित करना है, तो क्यू को विभाजित करने के लिए ना तुमको यहाँ लिखना होगा फिर मतलब अब हम लोग क्यू पी को विभाजित यहाँ कर दिए, 5 से पी विभाजित हो गया, 5 से ही क्यू को करना है। अब अपने से तुमको उसको विभाजित करने के लिए ना एक और पूर्णांक लेना पड़ेगा आर। पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं, उसको पूर्णांक बोलते हैं, लेकिन अभी जो है ना उसके लिए हम लोग दोसर ए से लेकर जेड तक लेंगे, ठीक ना। तो हम लोग को लिखना पड़ेगा पी स्क्वायर बराबर, जैसे 5 है ना तो 5 लेना पड़ेगा, 2 रहेगा तो 2 लेना पड़ेगा, जो रहेगा उतना लेके और उसको स्क्वायर कर देंगे। जैसे यहाँ पे स्क्वायर किए ना वैसे यहाँ स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ हम लोग आर ले लेंगे, तो ऐसे स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अगर यहाँ 2 वाला सिद्ध करते थे 2 लिख देते, 3 वाला सिद्ध करते थे 3 लिख देते, भाई इतना ही तुमको काम करना है। अब पी को पी स्क्वायर लिख देंगे, इन्हें 50 25 आर स्क्वायर हो जाएगा। अब पी चला जाएगा, पी की जगह पर इतना कितना लिखेंगे 5 क्यू स्क्वायर, एन में हो जाएगा 25 आर स्क्वायर। अब 5 से 25 का मरते हैं तो 5 मरते हैं, तो एन में हो जाएगा तुम्हारा क्यू स्क्वायर, एन में हो जाएगा 5 आर स्क्वायर। अब इसको तुम ना एक्सचेंज कर लो, एन में लिख दो 5 आर स्क्वायर, एन में हो जाएगा तुम्हारा क्यू स्क्वायर, ठीक ना। अब तुमको क्या करना है कि 5 जो है ना, जैसे यहाँ 5 पी को विभाजित कर रहा है तो यहाँ 5 क्यू को विभाजित कर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे तुमको लिख देना होगा कि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इतना तुमको लिख देना है। या 5 क्यू को विभाजित करता है, ये हो जाएगा तुम लोग का समीकरण 2। बस इतना लिख देना है, 2 रहेगा तो 2 पर चलेंगे, 3 रहेगा 3 पर चलेंगे, बाकी सारा काम ऐसे ही करना है, ठीक ना। अब तुमको क्या करना है कि लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे हिंदी कुछ लिखना पड़ता है ना, उसको तुमको सब में वैसे ही लिखना है। कैसे लिखना है इसे देखो, लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि पी तथा क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। जैसे कि यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ 5 से पी विभाजित हो रहा है या 5 से क्यू विभाजित हो रहा है, तो वही कह रहा है कि समीकरण 1 और 2 से मानते हैं कि पी और क्यू का उभयनिष्ठ है ना, मतलब 5 पी और क्यू किससे कट रहा है, तो 5 से नहीं कह रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। इसके बाद लिखेंगे लेकिन पी तथा क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा दूसरा नहीं है। अब कहने का मतलब कि जो P और Q है ना वो हमेशा कटेगा, तो 1 से कटेगा, यहाँ लिखा हुआ है साफ, यहीं हम लोग लिख दिए हैं कि P और Q का गुणनखंड कितना होगा, कटेगा 1 से कटेगा। लेकिन यहाँ हम लोग 5 से जबरदस्ती काट रहे नहीं करा है इसीलिए, लेकिन P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा दूसरा होता ही नहीं है, ठीक ना। उसके बाद लिखेंगे इसीलिए हमारी मान्यता गलत है, इतना तुमको लिख देना है, ठीक ना। उसके बाद हम लोग लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, इतना तुमको लिख देना है, ठीक ना। अब तुमको ध्यान इतने देना है कि जहाँ 5 है वहाँ 3 डाल देंगे, जहाँ 5 है वहाँ 2, इसी डाल डाल के इसी को चलाना है तुमको। आई हो गया, इसको प्रैक्टिस यादें कर लेता है बच्चा, ठीक ना। तो तुमको भी इस तरीक़ा से पूरा बना लेना है इसको, ठीक ना। तो ये वो तुम लोग का ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट दूसरा टाइप के क्वेश्चन तुमको बता देते हैं, ठीक। चलो ये इसमें अब तुमको ये जो एक दूसरा टाइप का ये क्वेश्चन है कि इसमें देख लेंगे कि तुमको बहुत सारा क्वेश्चन दे दिए, ठीक ना। इसमें अब तुमको दिमाग लगाना है कि 2 किस्म से इसको बना के हटा देना, बाकी सब काम वही करना है, थोड़ा बहुत चेंज करना है, ठीक है। अब जैसे को 5 माइनस ये देखो, पहला ये है बिना रूट वाला, ये रूट वाला, पहला बिना रूट वाला, ये रूट वाला, ये जो इस टाइप का क्वेश्चन है ना सब एक जैसा, ठीक ना। और इसमें देखो कि 2√5 है तो 3√2 है, यहाँ माइनस है, प्लस से मतलब नहीं है, ये दोनों को एक टाइप से काम करेंगे, ठीक ना। ये 3 को एक जैसा, ये एक जैसा। अब इसमें करना क्या है से देखो, ठीक।
सब का हिंदी तो पहला बात है कि जैसे जैसे पहले तुमको लिखा है उसी टाइप का इसका भी हिंदी होगा, तो इसमें तुमको लिखना क्या है, से देख लो। फिर वही लाइन लिखेंगे, यदि संभव है तो मान लिया कि, अब जैसे इसमें से जो भी सिद्ध कर रहे हो ना उसको यहाँ पे लिख देना है। तो जैसे तुमको 5 - √3 सिद्ध करना है, ठीक ना, तो लिखेंगे 5 - √3, ठीक, ये सिद्ध कर रहे हो, या फिर इसमें से जो भी सिद्ध करोगे उसको तुमको यहाँ पे लिख लेना है, यहाँ पे, ठीक, लिखेंगे एक परिमेय संख्या है जिसमें P तथा Q एक ऐसे सह अभाज्य संख्या है जिसका एसीए बराबर 1 होगा। बस इतना तुमको 100 में लिखना है, टोटल जो जो होगा यहाँ लिख देंगे, बाकी हिंदी इसका यहाँ है, सब समझ रहे हैं ना बात को, इतना तुमको कर लेना है, इसको समझ लेना है, ठीक ना। कोई भी है इसमें घबराना नहीं, कैसे करना है से आगे तुमको बता देते हैं। अब तुमको दोनों हमने एक ही बार इसलिए पहले एक चिन्ह खींच ले, ठीक। अब जैसे मान लेते हैं कि ये तीनों एक जैसा है, चाहे और भी इस टाइप के हो, से कोई दिक्कत नहीं है, तुमको यहाँ लिखना है। उसके बाद जब ये हिंदी हो जाएगा ना, उसके बाद हम लोग लिखेंगे अब इसमें से कोई क्वेश्चन बाई देवे ये है तो इसको लिखेंगे 5 - √3 बराबर हो जाएगा P/Q, ऐसे कर देना है तुमको, ठीक। अगर मान लो कि ये दोनों में से कोई रहेगा तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे अब इसमें से मान लो कि माइनस वाला तुमको बनाना है, तो माइनस वाला है तो यहाँ 5 लिख दो, -3 √2 लिख दो, बराबर P/Q लिख दो। जैसे उधर में हम लोग √5 के बगल में √2 के बगल में किए, तो वैसे ही सेम यहाँ पे कर देना है, ठीक। अब तुमको क्या करना है, से देखो, अब प्लस वाला अगर रहता तो ये इधर आ जाता, लेकिन ये माइनस है तो तुम लोग को फिर दिक्कत होगा, तो पहले 5 को तुम 5 लिख लो, लिख लिया। ये जो प्लस में है ना, इसको माइनस में P/Q वैसे कर देना, ठीक। अब ये जो माइनस है ना उधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, इसे आ गया। फिर इसमें भी तुमको सेम करना है, ठीक ना, 5 के 5 लिख दो, ये माइनस, ये पहले प्लस में तो इन्हें आएगा तो हो जाएगा P/Q, ऐसे कर दो। ये माइनस में इन्हें आएगा तो प्लस में हो जाएगा 3 √2, इस तरीके से तुमको कर देना है। अब तुमको क्या करना है, सही देखो, जैसे कि इधर ना तुमको भिन्न के घटाव कर देना है, तो यहाँ Q होगा, अब 5 में Q से 5Q, अब माइनस में ऊपर P हो जाएगा, बराबर में √3 हो जाएगा, ठीक ना। इधर भी चलेंगे तो नीचे Q हो जाएगा, 5 में Q से 5Q, एन में P है तो P हो जाएगा, एन हो जाएगा 3 √2। अब देखो ये √3 है तो √3 लिख देना है, एन हो जाएगा 5Q - P/Q हो जाएगा, ये हो गया। इसको समीकरण ना तुमको 1 बना लेना है, ठीक। अब जब ए में आओगे ना, तो ये अभी देखो, ये बात यहाँ ये है कि जैसे कि ए में √3 अकेले है ना, तो तुमको भी यहाँ √2 को अकेले करना है, एक साइड, बाकी सब एक साइड। तो यहाँ जो 3 है तो बिना रूट वाला है तो इधर आएगा, तो यहाँ जो गुना में है ना तो नीचे भाग में आ जाएगा। तो तुमको क्या करना है कि √2 यहाँ लिख देना, लिख दिया। अब ये लिख दो 5Q - P, अब नीचे Q हो जाएगा। ये जो 3 है ना वो कहाँ चला जाएगा, नीचे, मतलब 3 देखो यहाँ Q के पास आएगा तो यहाँ आ गया तुम्हारे पास। ए में √2 अलग हो गया तो इसमें √3 अलग हो गया, ठीक ना। इसको तुमको बना देना है समीकरण 1, इसमें ये हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, बाकी जो भी हो जैसे इसको बैठा देना है। अब ये आएगा तो सेम आएगा, ये आएगा, मतलब समझ रहे हैं ना, तुमको सेम काम कर देना है। अब तुमको लिखना पड़ेगा यहाँ समीकरण 1 से हम पाते हैं कि ये जो ये है ना, कितना है तुम्हारे पास, 5Q - P/Q एक परिमेय संख्या है, इतना लिख देना है। फिर इधर आएंगे तो वैसे ही लिखेंगे, समीकरण 1 से पाते कि 5Q - P/3 परिमेय संख्या, सेम तुमको इधर लिख देना है। उसके बाद लिखेंगे तो √3 भी एक परिमेय संख्या होगा। अब इधर भी लिख देंगे कि √2 एक परिमेय संख्या होगा, जैसे यहाँ √3 है ना,
तो जब ये परिमेय होगा तो समीकरण एक से ही परिमेय है, तो ये भी परिमेय होगा, इधर ये होगा तो इधर ये होगा, ठीक ना। सेम तुमको लिख देना है। उसके बाद लिखेंगे लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या होता है, इसीलिए हमारे मान्यता गलत है, इतना लिख देना। उसके बाद लिखेंगे अतः कितना है तुम्हारे पास 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, इतना तुमको लिख देना है। अब जैसे इसको हिंदी लिखना है, से माना है, सिर्फ ये जो है ना ये वाला चेंज कर देना। जैसे ये परिमेय संख्या तो ना लिखा हुआ, तो तुमको भी सेम लिखना है। समीकरण एक से हम पाते हैं कि 5Q जो है ना ये -P/3Q एक परिमेय संख्या है, इतना लिख देना। लिखेंगे जैसे यहाँ तो लिखा हुआ है तो ये √2 है ना, तो लिखेंगे √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। जैसे ए में है वैसे ए में है। उसके बाद यहाँ पे जैसे उसमें लिखा हुआ है लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या होता है, ये भी ठीक है, ये भी लाइन ठीक है, तो ये तुम लिख लेना, ठीक ना। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए हमारी मान्यता गलत है, इतना लिख देना। तुमको भी सेम ये लिखा हुआ है। उसके बाद लिखेंगे हम लोग अतः, जिसमें लिखा हुआ है ना 5 माइनस 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है, बस इतना तुमको लिख देना है, ठीक ना। कोई इसमें हाथी घोड़ा नहीं है, तुम आराम से इसको बना सकते हो, ठीक ना। तो ये 2 किस्म का हो गया तुम्हारा, एक वो वाला एक ये वाला। अब तुमको तीसरा किस्म का बता देते हैं कि तुमको एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा, पूरा कोई भी आएगा तुम बना दोगे, ठीक ना। अब चलो तीसरा नंबर जो है ना तुम्हारा ये, इसको भी समझ लो। जैसे देख लो ये क्वेश्चन है √2 प्लस √3 हो गया, इधर हो गया 2 माइनस 3 √2 का स्क्वायर। अगर स्क्वायर वाला रहेगा वो, या फिर तुम्हारा ये वाला रहेगा इस टाइप के, दोनों में रूट हो या एक में रूट हो, अब साथ में स्क्वायर देखिए कैसे बनेगा सही। देखो हिंदी तो तुमको ये वाला लिखना है मालूम है, ठीक ना। ये हिंदी लिख देना है तुमको, ठीक। अब इसके आगे जो लिखना है ना वो यहाँ से शुरू करना है, तो हम इधर तुमको लिख देते हैं, तुम इसका हिंदी अपने लिख लेना, ठीक ना। हाँ, उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अब, तो यहाँ पे तुमको एक रेखा इसे खींच देते, ठीक ना। यहाँ पे भी तुमको लिख देना है अब, ठीक। अब यहाँ है तुम्हारे पास √2 प्लस √3, अब बराबर में हो जाएगा P/Q। यहाँ आओगे तो हो जाएगा 2 माइनस 3 √2, इसको स्क्वायर दे देना है, बराबर में हो जाएगा P/Q, ऐसे लिख देना। अब इसको तुमको क्या करना है कि दोनों में रूट है ना ये वाला, तो इसको तुमको होल स्क्वायर करना होगा, ठीक ना। तो जैसे √2 प्लस √3, इसको इसे स्क्वायर करना होगा, इधर भी तुमको करना होगा, क्योंकि जब इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, ठीक। तो इसे तुमको कर देना है। अब इधर जब आओगे तो इसको भी तुमको क्या करना है कि इधर तो स्क्वायर है ही है, तो इधर स्क्वायर नहीं करेंगे, सीधे a माइनस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसे दे देना है, ठीक। यहाँ लिखेंगे हम लोग P/Q, ए में स्क्वायर नहीं करेंगे, ये स्क्वायर है तो इसको इसमें नहीं था तो दोनों में किए हैं, इसमें ऐसे ही कर लेंगे। इस टाइप का होगा यहाँ, ऐसा इस टाइप का होगा यहाँ। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ो, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, अब बराबर में हो जाएगा P² बटा में Q² यहाँ लिख देना,
अब इसमें देखो इसको क्या करना है, ऐसे 2 दूना 4 माइनस 2 दूना 4 तिहाई 12√2 और प्लस में 3 तिहाई 9 दूना 18, 3 तिहाई 9 दूना 18 बराबर में हो जाएगा पी बटा में क्यू। अब यहाँ तुम आओगे तो स्क्वायर से रूट उड़ा दिया तो 2 बचेगा, प्लस 2 के 2 रहेगा, 3 दूना रूट में रूट से गुना होगा तो 3 दूना ये दोनों ऐसे गुना हो गया, यहाँ आ गया प्लस है तो प्लस। अब स्क्वायर से रूट उड़ा देगा तो 3 बचेगा, यानी पी स्क्वायर बटा में क्यू स्क्वायर। फिर इधर आओगे तुम तो ये 18 4 कितना हो जाएगा 22 माइनस 12√2 बराबर पी बटा में क्यू। इनने आओगे तो 3 और 2 कितना होगा 5 प्लस 2√6 बराबर पी स्क्वायर बटा में क्यू स्क्वायर, ये हो गया, ठीक ना। अब तुमको ना एक्सचेंज कर देना, कुछ देर पहले बताए थे ना वही से। इसे देखो ये प्लस वाला है तो प्लस है तो इसको यही छोड़ देंगे 2√6 को, पी स्क्वायर बटा में क्यू स्क्वायर, प्लस में 5 इनने आएगा था माइनस में 5, ठीक। अब इनने आते हैं, जैसे इधर देखो इधर पहले 22 लिख लो क्योंकि माइनस में है तो इसको उधर भेज देंगे तो प्लस में, इधर प्लस में इन्हें आएगा तो माइनस में पी बटा क्यू। अभी माइनस में 12 इन्हें आएगा तो प्लस में 12 आ गया ऐसे, ठीक ना। ऐसे तुम्हें माइनस प्लस है प्लस तो माइनस। अब देखो यहाँ तुमको क्या करना है कि भिन्न के जोड़ करने आता है ना, घटाओ तो घटाओ है तो घटाओ, क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर ऊपर में हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 5 में क्यू से तो 5 क्यू स्क्वायर है तो स्क्वायर ऐसे कर देना है, ठीक। अब इसके पास आओगे तो इसको भिन्न के फिर घटाव करना होगा तो क्या करेंगे क्यू, अब 22 में क्यू से तो 22 क्यू और माइनस में पी और बराबर में 12√2 ऐसे लिख देना, ठीक। अब देखो ये 2 इसको तो तुमको नियम है कि यहाँ तुमको लिखा हुआ है ना कि जैसे कि यहाँ 3√2 था तो 3 हटा के सीधा यहाँ लिखा है 3 नीचे चल गया, सेम 2 कहाँ नीचे आ जाएगा तो √6 बराबर लिखना होगा पी स्क्वायर माइनस 5 क्यू स्क्वायर बटा में 2 है तो 2 और क्यू स्क्वायर ये यहाँ से खाली आ जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लेना है, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे कि फिर जो 12 है ना वो 22 माइनस पी बटा में क्यू होगा, लेकिन जो 12 है ना वो यहाँ आगे आ जाएगा और √2 हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो गया। अब तुमको क्या करना है कि ये जो है ना √2 को एन लिया, अब ये वाला जो है उसको तुमको क्या करना है कि 22 माइनस पी बटा में 12 क्यू हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लो, इसमें 1 इसमें 1। अब काहे मान लिया क्योंकि यहाँ पे भी कुछ नहीं है ये अकेले है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है ये अकेले है, तो इसीलिए ये भी समीकरण ये भी समीकरण। बाकी तुम्हारा हिंदी जो है ना यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ इसके हर जगह पर खाली ये वाला हिंदी लिखना है, इसके जगह पर ये वाला लिखना है या ये वाला, सब सब वही लाइन है, ठीक ना। खाली ये दोनों को अलग कर देना है, जहाँ √2 रहेगा वहाँ √2 भी और ईजिए है, थोड़ा बहुत चेंज करना है, इसके जगह पर सिर्फ ये चेंज करना है, ठीक ना। ये देख रहे हैं ना, इतना ही चेंज करना है इसके जगह पर, बाकी सब आ जाएगा, वही चीज़ आ रहा है। और फिर ये जो आंसर है ना यहाँ वो आंसर के जगह पर तुमको ये वाला लिखना है, ये आंसर, बस इतना, यही चेंज करना है, ठीक। इस टाइप के जो भी हो तुम हिंदी लिख के आराम से बना सकते हो। तो उम्मीद है कि तुमको सारा बात समझ में आ गया कि √3 √5 वाला इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो फिर हम तुमको आगे इस तरीके के और सारा जो मैथ है वो हम तुमको जल्दी जल्दी सारा बता देंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने दो, ठीक। फिर आगे मिलना है तुम लोग से।